मेरा नाम अरुणिमा है, अरुणिमा शर्मा, और मैं वैसे हिमाचल से हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है और बीटेक मुझे भाया नहीं इतना ज़्यादा, तो मैंने सोचा सोशल डेवलपमेंट में कुछ किया जाए। 13 सालों से मैं सोशल डेवलपमेंट में हूँ और अलग अलग के प्रोजेक्ट्स हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, लाइवलीहुड में, इस पे मैं काम कर रही हूँ। अभी रिसेंटली ही 1 साल पहले मैंने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किया है, नॉन प्रॉफिट, जिसका नाम है व्यक्तित्व फाउंडेशन, और उसके तहत हम 3 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। पहला है एनवायरनमेंट में हम अलग अलग तरह के प्लांटेशंस करते हैं, जैसे क्लस्टर बेस्ड प्लांटेशंस। जनरली अगर आपने सिटीज़ में देखा होगा तो सिटीज़ के अंदर क्या होता है, प्लांटेशंस जो होते हैं बड़े रैंडम तरीके से होते हैं। गार्डन्स भी आप देखेंगे तो वहाँ पे नेटिव स्पीशीज़ नहीं होती हैं, पाम ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं कि एटलीस्ट कुछ ग्रीन रहे। पर अगर हमको क्लस्टर प्लांटेशंस करने हैं जिससे कि पूरा एक एनवायरनमेंट और इको फॉरेस्ट्री हम अगर करते हैं तो उससे एक पूरा सिस्टम बनता है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है और स्पीशीज़ अट्रैक्ट होती हैं, तभी एक रिजुविनेशन होता है। तो हम क्लस्टर बेस्ड प्लांटेशंस करते हैं जिससे ग्रीनरी हो। अभी हमने कुछ 1000 पौधे उगाए थे। यहाँ पे हम मेड़ पे पेड़, हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो हम एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें, जनरली फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म पे मेड़ पे कुछ उगाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि मेरा एरिया जो है, उपजाऊ एरिया, वो कम हो रहा है। पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इससे बफर जोन क्रिएट होता है ना। जब हम मेड़ पे पेड़ लगाते हैं तो वहाँ से रेपेलेंट, जो नेचुरल रेपेलेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं जो नेचुरल रेपेलेंट्स होते हैं, जैसे बेल का पेड़ हो गया, पिलखन हो गया, इस शेमल हो गया, बायोडीज़ल हो गया, डीजल प्लांट हो गया। तो इस तरह के पेड़ जब मेड़ पे लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एनिमल्स हैं वो अटैक नहीं करते हैं, वो अटैक इन द सेंस वो नहीं आते हैं फार्म के अंदर, तो वो नेचुरली एक बाउंड्री आ जाती है। इंट्रूजन होता है नॉर्मल एनिमल्स जो आते हैं, जैसे नीलगाय है, अभी हम देख भी रहे थे यहाँ पे कितनी सारी नीलगाय का झुंड है, वो आते हैं तो फिर वो उन पेड़ों को खाते नहीं है ना। तो फिर वो अंदर भी नहीं घुसेंगे और एक तरह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। दूसरा, कंजर्वेशन होता है वाटर का, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मली अगर छाँव नहीं है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा एकदम, है ना। पर ये जब पूरे मेड़ पे लग जाता है तो उससे वाटर कंजर्वेशन भी होता है, सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक किसान के लिए जो है वो उसकी आमदनी ना कि सिर्फ एक फार्म पे जो हम उगा रहे हैं उससे होती है, मतलब क्रॉप जो हम उगा रहे हैं सिर्फ उससे नहीं होती, बाकी की भी हम जो चीज़ें पेड़ों के तौर पे उगा रहे हैं उससे भी होती है। जैसे हम अभी यहाँ पे नींबू उगाएंगे, जामुन उगा रहे हैं, है ना, तो मोरिंगा होगा तो उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये हम फार्मर्स के साथ काम करते हैं कि उनकी इनकम भी इससे थोड़ी सी बढ़े, क्योंकि हम फ्रूट ट्रीज़ भी लगाते हैं यहाँ पे। जो भी हम यहाँ पे अभी आप देखेंगे 50 तरह के हम पेड़ लेके आए हैं, जिसमें से 25 वैरायटीज़ हैं। तो ऐसे पेड़ हमने चुने हैं जिससे कि उनकी इनकम जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो। तो एनवायरनमेंट पे हम एक काम करते हैं, फिर हम एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, एजुकेशन के साथ हम एम्पावरमेंट, हमारा फोकस है। तो विजन ये है कि एक एम्पावर्ड इंडिविजुअल जो है वो एक कैटलिस्ट बनता है सोशल चेंज के लिए। जनरली मैंने देखा है अपने इस एरिया में कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, कुछ टाइम काम करती हैं और फिर जब फंडिंग नहीं होती है तो प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा एम है कि एक सशक्तिकरण, हमारा मेन एम है कि जो भी इंडिविजुअल हमारे साथ जुड़े वो इतना सशक्त हो जाए कि हम रहें ना रहें, वो एक सोच और जो नॉलेज हमसे लेके जा रहा है उसको बढ़ाए। तो एम्पावरमेंट के हमारे प्रोजेक्ट्स विमेन एजुकेशन के ऊपर भी हैं, और स्पेशली अडोलेसेंट्स को एम्पावर करना, क्योंकि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर उस तरह की जो सोच और स्किल है उसकी अभी थोड़ी सी कमी है ना। तो जैसे हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं, साथ में हमें बेसिक लाइफ स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।
जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।